सो सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै सुनमस्तस्यै नमो नमः। बोलिए भगवती मैया की। आइए श्री माता रानी के पावन चरणों में दो शब्द हैं सुमिरनी के, तत्पश्चात देखेंगे मैया रानी की गाथा की तरफ। कि अरे दुर्गे मैया तो सुमेर शेरा वाली तो सुमेर मेरी आदि भवानी रखियो सभा में मेरो मान। दुर्गे मैया तो सुमेर मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी ओ लाज। राखो सभा में लाज आते अरदास हमारी करती पूर्ण इच्छा सबकी मात भवानी रे। जो भी द्वार के आता खाली हाथ न मैया तेरे दर से नहीं जाता। दुर्गे मैया तो सुमेर कल्लू मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी ओ लाज। अम्बे रानी तो सुमेर दुर्गे मैया तो सुमेर मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी ओ लाज। शंभु निशुम्भ को तुमने मारो सब भक्तन को मान बचाए। शंभु निशुम्भ को तुमने मारो भक्तन को तूने मान बचाए। ये भी दास शरण में तेरी आगे कष्ट निवारो। दुर्गे मैया तो ही सुमेर है कल्लू मेरी आदि भवानी राखो सभा में मेरी ओ लाज। हाँ साथियों, आइए गुलशन स्टूडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों के बीच में देने के लिए जा रहे हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है अवश्य पसंद आएगा। एक हमारे इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण कुल में एक बड़े ही विद्वान, बड़े ही अच्छे सुंदर पंडित जी रहते थे। तो आइए उन्हीं के बीच में माँ भगवती की पावन गाथा आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं। सो एक ब्राह्मण की कथा कहूँ और हम
सबके लिए बताएंगे और माता जी के व्रत की गाथा कैसेट में दर्शाएंगे। आप लोगों के बीच में कैसा प्यार माँ के लिए, अपने भक्तों के लिए होता है। ऐसा ही नहीं भैया, एक ब्राह्मण की कथा सुनो, हम सब के लिए बताएंगे। माता जी के व्रत की गाथा गुलशन के स्टूडियो में गाएंगे। क्योंकि होनी कैसे हो जाती है ध्रुव, होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए सुनाएंगे। और मान सिंह शास्त्री ग्राम दतेली के कथा मध्य बतलाएंगे। शास्त्री ग्राम दतेली के कथा मध्य बतलाएंगे। एक बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण था जो कि प्रतिदिन भगवान की पूजा में, अर्चना में बड़ा ही रहता था। और ऐसा ही नहीं भाइयों, कृता ब्राह्मण भाई चतुर सुजाना कल्लू। वो ब्राह्मण बड़ा ही सुंदर पूजा पाठ करने वाला, अपने मन में माता रानी के प्रति भक्ति, ऐसा प्यार, आहा। चतुर सुजाना माँ के चरणों में दादा दीवाना। सदैव पूजा हवन करवाता था, लेकिन भैया करता पूजा पाठ हवन इत्यादि, यज्ञ में जाना भाई, यज्ञ में जाना। इसी तरह से भक्ति में समय बिताना। सदैव पूजा में कहीं हवन वहां जाते हैं करवाने के लिए कहीं, लेकिन माँ की आस्था के लिए, हाँ सत्य बात है। जिसके अंदर जैसी भक्ति वैसे भगवान दर्शन देते। गुलशन स्टूडियो में मान सिंह शास्त्री, अरे ध्रुव बेटा हाँ कथा कहते। बेटे बड़ा ही चतुर सुजान ब्राह्मण था, हवन पूजा में लगा रहता था, लेकिन भगवान की ऐसी गति, ऐसी परमात्मा की गति हुई कि उसके घर में एक कन्या थी। वो बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही दुलारी थी, और वो भी साथ साथ में भगवान का भजन करती थी। मैया रानी के दरबार में जब ब्राह्मण जी जाते थे तो वो भी साथ में चली जाती थी। और सदैव ध्यान रखो साथियों, सत्य कहा गया है, जैसा माता पिता
करते हैं उसी प्रकार से जो हम आप लोगों के बच्चे हैं वो भी भाग लेते हैं। माता निर्माता होती, मेन माँ का भाव हमारे प्रति जो है, जो माँ होती है बच्चे का निर्माण करती है। अगर माँ सही है तो बच्चा अवश्य सही निकलेगा। और बच्चा जो होता है ध्रुव, एक सफ़ेद चादर के समान होता है। माँ चाहे तो उसे लाल रंग में रंग दे, माँ चाहे तो उसे सफ़ेद काले रंग में रंग दे, माँ चाहे तो उसे नीले रंग में दे। कहने का मतलब यह है माता निर्माता। माँ चाहे तो उसे डीएम बना सकती है, माँ चाहे तो उसे अध्यापक बना सकती है, और माँ चाहे तो सुल्ताना। माता निर्माता होती, कहने का मतलब है आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो वो जरा सी लड़की थी वो भी साथ साथ में पिताजी के, अपने ब्राह्मण जी के साथ में जाती है मैया रानी के दरबार में पूजा करने के। लेकिन वो कन्या, आहा, इतनी सुशील है, इतनी प्यारी है। कैसी? वो श्रीकांत। अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, आहा, वो जो लाड़ो थी ब्राह्मण देव की, वो लड़की वो बिटरिया इतनी प्यारी, देखने में खूबसूरत थी जो चंद्र बदन उजियारी, और आदत में भोरी भारी। वो लड़की करी रहे प्यार पिता महतारी, लाड़ा प्यार से परी सुकुमारी। लेकिन भैया कोला चेहरा है रे बिटिया को, जुल्फे नागिनी सिर लहरा। बात करत में खुले बत्ती सी, बिजली से चमक चमक रह जा। ऐसा ही नहीं कल्लू, अब बिटिया सियानी हुई गई रे अंगना में, अब लाड़ो सियानी हुई गई है अंगना में। जो कन्या थी धीरे धीरे बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही प्यारी थी, और वो जब सियानी हो गई। लेकिन एक दिन का जिक्र देखिए, जो समय होता है वास्तव में समय जो होता है वो अपनी गति से चलता रहता है। एक दिन का जिक्र था, जो ब्राह्मण देव थे बड़े ही, वो तो अपने हिसाब से चलते ही रहते, लेकिन जो लड़की थी वो भी बड़ा नियम उसका बड़ा ही सच्चा था। बिना खाना खाए पूजा करने ना जाए, जब तक मतलब पूजा नहीं कर लेती या माता रानी की अगरबत्ती धूप बत्ती इत्यादि कुछ ना कर दे तब तक भोजन भी नहीं करती थी। ऐसा ही नहीं कि पूजा पाठ करे ना जब तक और खाना तक ना खाती है, और देख देख कर माता पिता को खुश दिल में हो जाती है।
पूजा पाठ करे ना बिटिया भोजन नहीं सुहाती है। हम सबको दादा बताते हैं, ब्राह्मण पूजा करने के लिए इस मंदिर में आए जाते हैं। एक दिन का जिक्र है, बिटरिया जो है बहुत ही बड़ी सुंदर है। श्री मैया रानी के दरबार में गए और पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, लेकिन वो कन्या तुम तो जानते हो मतलब वो अपने काम काज में लगी रही, लेकिन वहाँ मंदिर में नहीं जा पाई। जब मंदिर में नहीं जा पाई तो बताया ऐसा ही नहीं कि ब्राह्मण जी पूजा पाठ करें और एक दिन की सुनो कहानी है। दोस्तों, एक दिन का जिक्र है, ब्राह्मण देव तो पूजा में लग गए। ब्राह्मण जी पूजा पाठ करें, एक दिन की सुनो कहानी है। कन्या ना पहुंची मंदिर में, पंडित जी गए घबराई है। ब्राह्मण ने देखा तो बड़ा ही क्रोधवंत हुए, कहने लगे रोज हमारे साथ में आती थी जा लड़की। ब्राह्मण जी ने क्रोध बस में आकर ध्रुव, ब्राह्मण देव क्रोधित हो गए, आज लड़की नहीं आई, क्या बात है। ब्राह्मण जी ने क्रोध में आकर एक मुंह से बात निकाल दी, शादी होगी कोढ़ी के संग में, ब्रह्मा ने कलम चलाई दी। यहां तक हुआ, ब्राह्मण देव ने जैसे ही क्रोध वश में आकर कहा, और ये लड़की, ब्राह्मण जी ने क्रोध में आकर एक मुंह से बात निकाल दी, शादी होगी कोढ़ी के संग, ब्रह्मा ने कलम। अरे भैया, वो ब्राह्मण की बात नहीं, वो तो ये समझ लो ब्रह्मा की कही हुई बात हो गई। इतना जैसे ही कन्या ने सुना, लेकिन साथियों क्या बताएं कि अरे हो नहार पलबा नौरे होगी भैया सोई। कल्लू हो नहार पलबा नौरे होगी भैया सोई। जिसे मेट सके ना कोई उरे, जो मेट सके ना कोई रे, कर्म लिखी सोई होएगी।
जो कर्म में लिखा है वो कभी भी मिटता नहीं है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। जो कर्म में होता है वो तो होकर के ही रहता है। जैसे ही ब्राह्मण देव ने कहा कि तेरी कोढ़ी के साथ में शादी होगी, धीरे धीरे समय गुजर जाने के बाद में वही बात आ गई, एक कोढ़ी के साथ में कर लो। कोढ़ी महाराज सुमत की कर दिली शादी, पलकी में सवार जंगल में पहुंची जब जाए। महाराज होनियर होती बड़ी बलवान, बिना विचारे जो कोई करबे फिर पीछे पछताए। भैया होनी है बलवान समय को चक्कर भारी, बेटा होनी है बलवान समय को पलरा भारी। यहाँ तक हुआ जो समय होता है वो अपनी गति से चलता रहता है। ब्राह्मण की बात सत्य हुई, जब शादी हुई तो एक कोढ़ी के साथ में उसका विवाह हुआ। अरे भैया कोढ़ी के साथ में विवाह हुआ, लेकिन जिस समय पालकी में सवार होकर के बिटिया चली है, जब पालकी में सवार होकर के चली है तो लिखा तो यहाँ तक बताया गया है, वो देखो आज की बात नहीं, हम पहले की बात बता रहे हैं। देखो कल पहले और आज में बहुत अंतर हो गया है। पहले जैसे मतलब आज कल देखो जैसे बारात रुकती है कोई स्कूल में है गेस्ट हाउस में, पहले कहाँ बारात टिकती थी? जो पुरानी वाली बगिया थी उसमें रुकती थी। खैर पहले की बात थी तो पहले पालकियाँ चलती थी। आज जैसे वो जीप है और ये सब कुछ चलता है, लेकिन पहले पालकी में सवार होकर के चली है बिटिया जिस समय, तो एक जंगल में पहुंची है जाकर के, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग होनी हो गई। जो लड़का जिसके साथ में विवाह हुआ था उस कन्या का, सुमति का, आहा वहाँ पर नजारा दूसरा बदल गया। कवि ने तो यहाँ तक समझाया और बताया कि काला काला एक विषवाला एक सर्प वहां पर आया है। वहां पर एक काला काला सर्प आया, उस लड़के को डस लिया उसने। एक काला काला सर्प आया, उस बेटा को पैर में खाया है। अपना यार एक काम करके ध्रुव जी तेरे बिल में पूसर गाया है। उस लड़के को सर्प ने काट दिया। अरे भैया कहानी दूसरी बन गई। कैसी विधि का विधान था, कैसा काम था, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन सत्य कहा गया है, कर्म जो कर्म होता है, कर्म पता नहीं क्या से क्या करवा ले। अब यहीं पर बात आती है, वो लड़की थी लेकिन सच्चे मन से आत्मा से उसने माता रानी का पूजन किया था और मैया रानी के पावन चरणों में ध्यान था, आस्था थी, लगन थी। लेकिन कर्म जो होता है, कर्म किसी ने कुछ छोड़ता नहीं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी बीच में बोल पड़े और कहते हैं कर्म जो होता है कि कर्म प्रधान अरे विसर चिराका
होता है बेटा ध्रुव, उसका काम है जो जैसा करता है उसको वैसा फल देना। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसा करई तस फल चाखा। जो कर्म होता है वास्तव में कर्म चाहे कुछ भी करवा ले भैया। और एक कवि कर्म के अनुसार से बोल रहा है खैर कि कर्म चाहे कछु करवाइले, कि कर्म चाहे कछु करवाइले, और होनी बड़ी है बलवान कर्म चाहे। कर्म कल्लू कछु करवाई दे बेटा, कछु करवाई दे, होनी बड़ी है बलवान। कर्म कर्म से भैया बंधु मिलई। जरा हमारे शब्दों पर ध्यान दें। कर्म से मिलई नातेदारी, कर्म फूटी जाए जिसा भाई नरको, मूड़ खाती जाके घर वाली। कर्म जो होता है, कर्म से भैया बंधु मिलई, कर्म से मिलई चतुरा नारी, कर्म फूट जाए जिसा भाई नरको, मूड़ा खाती जाकी घरवाली। मिटे नहीं मिटतिया कर्म लिखी सोई होगी। मिटे नहीं मिटतिया कर्म लिखी कल्लू होगी। जो कर्म में होता है वही काम होता है। काले सर्प ने आकर के उस जैसे ही लड़के को डसा है, सोई उसी समय बोबला रोने लगी बिटिया। सुमती और कहती है कौन सा मैंने पाप किया तो जो आज हमें सजा मिल रही है। जो जिस वृक्ष की हमने जिस वृक्ष को लगाया और उसकी फल भी नहीं खा पाया, लेकिन क्या करें, वो दुखिया बिलखाने लगी अपने पिया के लहज पर, बिलखाने लगी और सोचने लगी भगवान क्या करें। और श्री मैया रानी का जो पूजा पाठ करती थी, माता रानी के पावन चरणों में ध्यान धर करके कहने लगी, माँ कि सबकी बिगड़ी बनाने वाली, सबकी लाज बचाने वाली, और एक तू है
एक तू है, एक तू ही तो है, एक तू है, एक तू है, एक माँ तू ही है। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, सबकी लाज बचाने वाली, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, सबकी लाज बचाने वाली, एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है। मैया रानी के पावन चरणों में ध्यान करती है, लेकिन उसी समय भैया और कहना भी है, वास्तविक में माँ का प्यार सबसे बड़ा बताया गया है। कल्लू नमन बंदन करती है, कि अरे साचा दर है तेरा दुर्गा। मैया रानी से विनती करती है, आराधना करती है माँ कि साचा दर है तेरा और झूठा ये जमाना सारा, और जग छूटी गया, जग छूटी गया। हे मेरी भगवती, ओ साचा दर है तेरा मैया। क्या बात है बेटा, साचा दर है तेरा, झूठा ये जमाना सारा, जग छूटी गया, जग छूटी गया। मैया के करिश्मों ने मुझे पागल बना डाला, दुर्गा के करिश्मों ने मुझे पागल बना डाला। कहीं भक्त बना डाला, कहीं योगी बना डाला। मुझे आस लगी है तुम्हारी, मैया। क्या कि कभी कह रहा है, जिधर ले चलोगी मैया उधर मैं चलूंगा, जिधर रखोगी माँ उधर मैं रहूंगा।
न्यारा सजा है तेरा द्वार भगवान, न्यारा सजा है तेरा। प्यारा सजा है तेरा द्वार भगवान, न्यारा सजा है तेरा। लेकिन भाइयों अरदास करती है लड़की और कहती है मैया ओ मेरी माता शेरा शेरा बालिए, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जैसे ही उस लड़की ने उसी समय मैया रानी का ध्यान किया, और जब ध्यान किया है तो हुआ ऐसा वहां पर कि यार उसी समय के बीच में पाई गए दुर्गा माई। बेटा ध्रुव कुछ अनोखी बात बन गई। बताया गया है भक्त और माँ का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। नवरात्रों में देखा होगा हमारी माताएं बहनाएं सभी लोग व्रत रहते हैं। धन्य हो माँ। और उसी समय के बीचों में पाई गई शेरा वाली। बोलिए भगवती मैया की। जैसे और जैसे अपने भक्तों की कर दे दादा सहाय। महाराज कुमार की देखो तनिकई और पल भर में पिस गायब हुई गो खड़ो भयो नर जोर। धन धन दुर्गा मैया मेरी नाम दुनिया में कमायो है। धन धन दुर्गा माता मेरी ध्यान दुनिया में आयो है। खैर जैसे ही मैया रानी वहां पर आई है कहा कहिए पुत्री क्या बात है। हाथ जोड़ के कहने लगी मैया कोई बात नहीं, बात कोई नहीं है। आज मैंने तेरा पूजन किया सब कुछ और तेरे व्रत भी चल रहे हैं, इसलिए मैया मैंने ध्यान लगाया और तू आ गई। हमारा शादी हुआ विवाह हुआ लेकिन किसी ने काट लिया। इसी कारणवश माँ भगवती कहने लगी परेशान ना हो पुत्री और तुम्हारे कष्टों का निदान हो जाएगा। उसी समय जैसे ही कहा है मैया से कि मेरे पति को जीवित करो और इनका जो कोढ़पन है इसे भी दूर करो, क्योंकि बताया गया है कोढ़ इनको काया देत और बांझन को पुत्र देत। ये तो माँ है और मैंने पहले भी बता चुका हूँ माँ और पुत्र का बड़ा रिश्ता होता है, गहरा रिश्ता होता है। उसी समय भैया सोई वो लड़की कहने लगे मैया कौन से हमारे जन्म का ये मतलब पुण्य था जो आज हमने पाया है। उसी समय माँ भगवती कहने लगी बेटी तुझे मालूम नहीं है पूर्व जन्म में तू एक बनिए की अर्धांगिनी थी, लेकिन तूने हमारा 9 दिनों का व्रत किया और 9 दिनों के व्रत पर करते करते यहाँ तक हुआ कि नवरात्रों में तूने बेटी न अन्न खायो न पानी।
नवरात्र के जिस समय दिन चल रहे थे तूने अन्न ना पानी खाया। नवरात्रों के दिन बेटी तूने पियो ना नहीं खायो। और पति के साथ सती हुई गई। क्या बात है बेटा। अरे पति के साथ सती हुई गई वो बदलो पुत्री चुकायो। महाराज मात ने बतला दीनी बात। माता पुत्र का रिश्ता देखो है दुनिया में खास। और शेरा वाली मात भजन दुनिया में न्यारो है। और तीनन के भगवान भजन दुनिया में न्यारो है। इसीलिए माँ भगवती ने बताया बेटा और कोई बात नहीं, पूर्व जन्म की तुम्हारी तपस्या है और सत्य कहा गया है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी तुम्हारा जो कर्तव्य होता है, जो फल होता है वो अवश्य मिलेगा। पाप करोगे तो पाप मिलेगा और पुण्य करोगे तो। खैर ये माता भगवती की पावन छोटी सी कथा। उसी समय उस बाला का पति जीवित हो जाता है। माँ भगवती की जय जयकारे करते हुए। और ऐसा ही नहीं कि जय बोलो दुर्गा मैया की जय बोलो। बोल ले भैया जय बोलो आदि भवानी की जय बोलो जय। खैर जो आप लोगों तक आवाज़ पहुंच रही है ये गुलशन स्टूडियो के माध्यम से सुरसा और हमारे एडिटिंग भैया गुलशन जी ही कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर अच्छा स्टूडियो चल रहा है और आप लोगों की ये कथा बीच में आ रही है। गुलशन स्टूडियो के माध्यम से मान सिंह शास्त्री डिस्ट्रिक्ट हरदोई से और हमारे पास में बैठी हुई है मधु शास्त्री जी और पास में बैठा हुआ है दिवाकर प्रेमी और जो ढोलक पर वादकी कर रहे हैं कल्लू यादव और चिमटे पर साथ दे रहे हैं अवनी वो ध्रुव और पास में बैठा हुआ है श्रीकांत। खैर जय बोलो आदि भवानी की जय बोलो जय। भक्तन को माँ मानरी बचाया भक्तों का भगवती माना बचाया। जय बोलो जय बोलो लाज रखैया की जय बोलो जय बोलो। मान सिंह शास्त्री नाम मेरा ग्राम दतेली का रहने वाला।
की कृपा से ये गाथा भक्तों के बीच में दर्शाता हूँ। साथ साथ जैसे